आवाज जनता की। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार एक और जहां बिहार वासियों को एक पर एक सौगात दी जा रही है, तो वहीं इसी कड़ी में आपको बता दें पीएम मोदी भी जल्द ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं और बिहार दौरे पर आने के साथ एक और जहां जनता को संबोधित करेंगे, तो साथ ही साथ पूर्णिया से उड़ानी सेवा को भी वो शुरू करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले लालू यादव द्वारा एक सवाल किया गया, लालू यादव द्वारा जो है कटाक्ष किया गया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उन्होंने लिखा कि पीएम जिस तरीके से वोट के लिए जो कार्य कर रहे हैं, क्या वोट बिहार वासियों से उम्मीद है और नौकरी गुजरात में, फैक्ट्रियां क्या गुजरात में लगेंगी, क्या कुछ? वहीं लालू यादव के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, सुनिए। आज अनंत चतुर्दशी का बहुत ही पवित्र दिन है और हम लोग अनंत चतुर्दशी को अनंत भगवान को सर पर भी लगाते हैं, अपने साथ उसकी उनके बद्धी को बांधते भी हैं। और लोक कथा में लोग कहते हैं कि आज ही समुद्र मंथन हुआ था, अमृत के साथ महालक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ था और इस पावन धरा पर जहां हजारों वर्ष से कल्पवास होता है, महाकुंभ का भी इस धरती पर लोग कहते हैं कि पहले से हो रहा था। विगत कालखंडों में गुलामी के आक्रमणकारियों के द्वारा कहीं न कहीं सनातन की संस्कृति पर चोट किया गया, जिससे हमारी सनातन संस्कृति लुप्त हुआ, फिर ये जागृत हुआ। और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव अशोक धाम, सिमरिया धाम से अशोक धाम, अमृत लक्की महोत्सव यात्रा में जा रहे हैं, जहां महालक्ष्मी का प्रकटीकरण है। उस महोत्सव में महारुद्राभिषेक और महाआरती के साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा होगा और ये धारा फिर से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर के पूरे क्षेत्र को, आपने ठीक कहा, मिथिला, मगध और अंग तीनों त्रिवेणी के स्थल पर फिर से एक नए वातावरण और आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश देगा। अपनी विरासत को लोग जानेगा और अपने सनातन की संस्कृति के पवित्रता को आगे बढ़ाएगा। हम सभी चराचर का सम्मान करते हैं, नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करने का ईश्वर से कामना करते हैं और जिन विपक्ष के लोगों का शक्ति का अपमान करें, ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है और जो लोग शक्ति का अपमान करता है उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है और इस धारा को उस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त भी करती है। लालू यादव ने कहा है कि बिक्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले,
बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा।